नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। द गोल्डन स्टार्स एंटरटेनमेंट की तरफ से मुंबई के बोरीवली वेस्ट में एक्सर मेट्रो स्टेशन के नीचे डीपी सिंह स्टूडियो में सिंगिंग का बहुत ही शानदार कंपटीशन शो का आयोजन किया गया। शो के आयोजन से पहले पहलगाम में हुए हत्याकांड मृतकों को मौन श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद प्रोग्राम की शुरुआत की गई। प्रोग्राम में ऑर्गेनाइजर फिल्म डायरेक्टर परवेज अख्तर ने शो को बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया। इस शो में चीफ गेस्ट फेमस लिरिक्स राइटर शैलेंद्र जी की बहू राइटर और सिंगर गीतांजलि शैली शैलेंद्र, ऑर्गेनाइजर फरजाना मिर्जा मौजूद रहीं। जज सिंगर एंकर इमरान अली सैयद और प्रोड्यूसर डूंगरमल राणा रहे। चीफ गेस्ट प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट राइटर जर्नलिस्ट शशिदीप जी मौजूद रहीं। प्रोग्राम में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान प्राइज महक गफूर शेख मुंबई, दूसरा स्थान प्राइज अमोल खेरगामकर मुंबई को, तीसरा स्थान प्राइज पूर्णिमा जैन मुंबई को मिला और कलाकारों का हौसला अफजाई किया गया। इस प्रोग्राम के सपोर्टर रमेश भाटिया और पूनम भाटिया, म्यूजिक लवर्स ग्रुप और शो स्पॉन्सर डॉक्टर महनाज बोमन और स्टारलाइट फिल्म यूनिटी प्रोडक्शन, एंकर सुधीर कुमार सिंह रहे और मीडिया पार्टनर रहबर टाइम न्यूज़ चीफ एडिटर वहीद अंसारी, GNB न्यूज़ 7, पुलिस वाला 24 वेब न्यूज़ रहा। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की मनमोहक झलकियाँ। फरजाना रहे हैं नॉटी गर्ल चित्रा जी फरजाना जी को सम्मानित कर रही हैं। दिल के बहुत करीब हैं। आपको देख के मेरे को एक ख्याल आया, घूंघटे में चंदा है। हाँ, चुलबुली। आप सबकी के मधुर आवाज़ को मैं यहाँ पर सुनने के लिए अभी आई हूँ। थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, इसलिए कुछ कलाकारों को नहीं सुन पाई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। लेकिन अभी शाम बाकी है और सबको ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा, अभी तो मैंने 2 गाना सुना, बहुत ही उत्कृष्ट शैली में गाया जा रहा है, जिसे सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हैं और सबको वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। और परवेज भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया आप सभी के बीच आने का। और मैं चाहूँगी कि इस मंच के माध्यम से जो हमारे देश में अभी जो ये हमारा देश अभी जो शोकाकुल है, पहलगाम में जो इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके लिए उन सभी परिवारों को जिन्होंने जो इस हादसा के शिकार हुए, उन सबको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उन सब के प्रति जी मैं सभी से चाहूँगी कि इतनी अच्छी शाम हम ये जो मनाएंगे, उससे पहले हम उन सभी को 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करें।
ओम शांति। मैम, आज आप ये शो में आए हैं, कैसा लग रहा है, कैसा परफॉर्मेंस सब आर्टिस्टों ने किया है, क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार। मैं इस कार्यक्रम में शिरकत करके आज बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त जबकि हमारे पहलगाम में इतना बड़ा हादसा हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, उस वक्त परवेज भाई ने ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है यह एकता और भाईचारा का परिचय देता है। क्योंकि इस वक्त जबकि पूरे देश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है और धार्मिक आक्रोश फैला हुआ है, उस वक्त इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करना निश्चित रूप से देश को शांति के लिए प्रोत्साहित करने जैसा काम किया है परवेज भाई ने। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सभी सिंगर्स ने बहुत अच्छा गाना गाया है और इस मंच के माध्यम से मैं पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में आहत परिवार को और सभी जितने लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं उन सब को विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करती हूं और सबके लिए जो लोग भी घायल हुए हैं उन सब की जल्दी से स्वास्थ्य लाभ की कामना करती हूं। मेरे संगठन प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट जो है उस पूरे आतंकी हमले की बहुत ही तीखी निंदा करती है और चाहती है कि देश जो है आतंकवाद से जल्दी से छुटकारा पाए। लेकिन मैम, कहीं ना कहीं जो आतंकवादी हमला था वो कहीं ना कहीं हमारे जो हिंदू मुस्लिम और जो देश की एकता अखंडता जो है उसको कहीं ना कहीं शर्मसार कर रहा है और लोगों के बीच में काफ़ी दूरियां फैलती चली जा रही है। तो ऐसी जो गोदी मीडिया ने खास तौर से गोदी मीडिया ने जो ये रोल अदा किया दोनों के बीच में, और अभी भी लगातार वो ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो इससे देश का कितना नुकसान होगा और क्या करना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए? ये बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। यही तो हमको वो लोग जब हम इस तरह से हिंदू मुसलमान के बीच में जो भेदभाव अभी जता रहे हैं और जो आम नागरिक के बीच में जो मैसेज वो देना चाहते थे उसमें वो लगभग सफल हो गए हैं। क्योंकि जिस तरह से हर उम्र के लोगों को उनका जो बात वो जो जिस तरीके से उसका पूरे आतंकी हमले को अंजाम दिया है उसने पूरे हर एक लोगों का मैडम के पूरे जो उनकी साजिश थी, जो पाकिस्तान की तरफ से अगर वो लोग आए थे तो उनकी साजिश थी, वो जानते थे कि इनकी कमजोर नस्ल क्या है, यानी हिंदू मुसलमान, वो हमारे देश को कमजोर करना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसे में हमारे पूरे देशवासियों को क्या करना चाहिए? वो सफल वो जो करके वो कैसे हारेंगे? उनको हराने के लिए हमको एक होके रहना पड़ेगा। हमको अपने भाइयों पे जो हमारा जो भावनाएं हम क्यों उसको बदले उनकी वजह से। कहते हैं ना, जब एक परिवार को तोड़ने वाला कोई आता है तो उसकी गंदी भावना होती है, उस गंदी भावना को हमको सफल नहीं करना है। हमको अपने ऊपर विश्वास रखना है, हम लोग जो इर्द गिर्द अपने लोगों के साथ घिरे हुए हैं उसमें हमने कभी भेदभाव नहीं किया। अच्छा, वैसे कश्मीर जहाँ पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाता है और कश्मीर जो है हमारे भारत का एक हिस्सा है, वो लोग ये भी तो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर कश्मीर जाना छोड़ दें, कश्मीर को अकेला कर दें, तो क्या हमें वहाँ पर कश्मीर जाना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल। हमको कुछ दिनों के बाद जैसे ही माहौल अच्छा होता है हमें कश्मीर जाना ही चाहिए, क्योंकि हम उसको स्वर्ग मानते हैं, उसको स्वर्ग ही बनाना है हमको। और जितनी जल्दी हम हिम्मत से काम लेंगे, जितनी जल्दी हम इस चीज से इस माहौल को बेहतर करेंगे और उतना ही जल्दी हमारा कश्मीर फिर से स्वर्ग बन सकता है। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से उस पूरे माहौल के बीच में हमारे लोगों ने जो हार मानी, वो भी इसके लिए भी मुझे वो अच्छा फील नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि उसमें भी लोगों को एक तरह से साहस दिखाना चाहिए था। आसपास जो लोग थे उनको भी रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी। पता नहीं क्यों ऐसा, किस बात की वजह से वो इतने मजबूर हुए, उस चीज से भी मैं दुखी हूँ। मैडम, कहीं ना कहीं जो भी हालात हो हमारे उसको पॉजिटिव लेना चाहिए और इस तरह के जो संगीत के कार्यक्रम है, इस तरह के कार्यक्रम करके और लोगों को जोड़ने का काम करना चाहिए। आर्टिस्टों का काम होता है, जो संगीत का मतलब जो गायकार हैं वो अपने गीत के जरिए भी लोगों के अंदर भाईचारे का पैगाम दे सकते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम की कितनी जरूरत है आज के दौर? ये बहुत जरूरी है परवेज भाई, और इस तरह से जितने लोग भी इनिशिएटिव इस तरह के कार्यक्रमों की ले रहे हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ है। क्योंकि जिस तरह
तरीके से लोगों के बीच भेदभाव रहता है। आप देखिए ना, कोई किसी को पूछ रहा है, वहां पर ये कहा गया कि पूछ पूछ के मारा गया, और उस चीज का मैसेज किया गया कि पूछ पूछ के आप फल सब्जियां लीजिए। तो क्यों लेंगे वो लोग तो सफल हो जाएंगे। मतलब हमने जो चेहरा दिखाया कि पूछ पूछ के सब्जियां लिए, कि अब्दुल है तो उसे सब्जी नहीं लेना चाहिए, ये हमने उनको बताया और आज उन्होंने उसका फायदा उठाया। वही चीज हुआ। तो हमें उन बातों से बिल्कुल ऊपर उठना है, उनकी गंदी भावना को हमको सफल होने नहीं देना है। और इस तरह के कार्यक्रम जो आज आयोजित हुआ है उसमें इस तरह की जो धार्मिक भावनाएं होती हैं वो सब का विलय होता है, उन सब में एकता बढ़ती है और भाईचारा बढ़ती है, प्यार और मोहब्बत बढ़ता है एक दूसरे के बीच। और हमको इस पूरे भारत देश को खूबसूरत बनाना है, एकता के सूत्र में बांधना है और भाईचारा को कायम बनाना है।